सीएम धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में सनातनी मान्यताओं को लगातार मिल रहा बढ़ावा। चमोली के नंदप्रयाग में श्री राम कथा आयोजन में सीएम ने लिया हिस्सा। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान की पत्नी के निधन पर सीएम धामी ने जताया शोक। घर पहुंचकर शोक संतप्त परिवार से की मुलाकात। लंबे समय से खाली बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों के लिए की गई नियुक्ति। अध्यक्ष के तौर पर हेमंत द्विवेदी के साथ ऋषि प्रसाद सती और विजय कपड़वाण को उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। देहरादून की रिस्पना और बिंदाल नदियों को साफ रखने के लिए नगर निगम ने उठाए सख्त कदम। किसी भी व्यक्ति के नदी नाले या खालों में कूड़ा डालते पकड़ा जाने पर भारी जुर्माना लगाया जाने की दी चेतावनी। उत्तराखंड राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने किए भगवान केदारनाथ के दर्शन। मंदिर में विशेष पूजा कर की उत्तराखंड और दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए केदार बाबा से प्रार्थना। प्रयागराज में मौसम ने एक बार फिर बदली करवट। लगातार हो रही बारिश के कारण प्रशासन ने की यात्रियों से सतर्क रहने की अपील। मसूरी में हुई तेज बारिश ने जनजीवन को किया अस्त व्यस्त। बारिश के कारण तापमान में भारी गिरावट आई के साथ कई जगहों पर हो रही जाम की समस्या। उधम सिंह नगर के जसपुर में एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना। नशे में धुत कार चालक के मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मारने से हुई बाइक सवार की दर्दनाक मौत। सीएम धामी के दिशा निर्देशों के तहत सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम को बढ़ता जमीनी असर। उत्तराखंड के पशुपालन और डेयरी विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कई जिलों के दौरे पर पशुपालकों और ग्रामीणों से सीधा बातचीत कर जानी समस्या। उत्तराखंड के चमोली में पूरे रीति रिवाज के साथ खोले गए बाबा बद्री के कपाट। जय बद्री विशाल के जय घोष से गूंजा पूरा मंदिर परिसर। नमस्कार, मैं हूं निम्मी सिन्हा। सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और वक्त हो चला है अपना उत्तराखंड का। तो उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत देहरादून से कर रहे हैं। बता दें आपको देहरादून से जो बड़ी खबर आ रही है, जहां केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से सीएम धामी की मुलाकात हुई है। बता दें सीएम धामी ने शिवराज सिंह चौहान का स्वागत किया। सीएम आवास पर सीएम धामी ने भेंट किया है। ग्रामीण विकास की केंद्रीय योजनाओं को लेकर अहम बैठक हुई है इनके बीच। केंद्र राज्य के विकास योजनाओं को लेकर ये बैठक हुई है। तो बता दें आपको, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान उत्तराखंड पहुंचे। सीएम पुष्कर सिंह धामी की उनके आवास पर इन दोनों के बीच मुलाकात हुई है। केंद्र और राज्य की विकास योजनाओं को लेकर अहम बैठक और चर्चा की गई है। बड़ी खबर और जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान देहरादून पहुंचे, वहां सीएम पुष्कर सिंह धामी से उनकी मुलाकात हुई है। इसी के साथ कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है। सीएम आवास पर यह औपचारिक भेंट किया गया है। केंद्र और राज्य की विकास योजनाओं को लेकर अहम बैठक और चर्चा की गई है। वहीं भक्ति हो, सेवा हो या फिर राष्ट्र के लिए संकल्प, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हर वो काम करके दिखाया है जो आज तक कोई नहीं कर पाया। सीएम धामी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा 2025 की शुरुआत हो चुकी है, जहां चारों धामों के कपाट खुलने की ऐतिहासिक घड़ी में सीएम धामी सबसे पहले सभी धामों में पहुंचे और देश के पीएम मोदी के नाम से सभी धामों में पहली पूजा की गई। क्योंकि सीएम धामी के लिए सनातन और चार धाम यात्रा केवल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने का साधन नहीं है, बल्कि हमारे राष्ट्र हिंदुस्तान को समर्पित एक आध्यात्मिक अभियान भी है। इसी को लेकर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ये सिर्फ यात्रा नहीं है,
ये है सनातन की शौर्य गाथा, ये है राष्ट्र के लिए समर्पित भक्ति यज्ञ, ये है मोदी युग के भारत का आध्यात्मिक उद्घोष। उत्तराखंड में मौसम ने काफी तेजी से करवट बदली है। जगह जगह हो रही कड़ाके की गर्मी ने अब जगह जगह हो रही बारिश के चलते ठंड और आंधी तूफान का रूप ले लिया है, जिसका असर न केवल उत्तराखंड बल्कि उत्तरी भारत में देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड प्रशासन ने 4 धाम यात्रा के दौरान यात्रियों को भारी बारिश के चलते खास सावधानी बरतने की सलाह दी है। हालांकि भले ही आसमान में बादल गरज रहे हों, मौसम ने चेतावनी दी हो, चारों धामों की ओर बढ़ते उत्तराखंड के शेर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कदम नहीं रुके। सीएम धामी खुद भू बैकुंठ धाम बद्रीनाथ पहुंचे और देश के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से सबसे पहली पूजा की। यह कोई साधारण पूजा नहीं थी, यह थी एक आध्यात्मिक आहुति, राष्ट्र की समृद्धि और प्रधानमंत्री की राष्ट्र सेवा के लिए आशीर्वाद की प्रार्थना। इस यात्रा का पूरे देशवासियों को प्रतीक्षा रहती है और उसी प्रकार उत्तराखंड वासियों को इस 4 धाम यात्रा को संचालित करने वालों के लिए भी एक महाउत्सव की तरह ये यात्रा होती है। सभी तैयारियां पूरी हो गई है। सभी प्रकार से आने वाले जो तीर्थयात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उनकी यात्रा सुरक्षित हो, सुगम हो, सरल हो, बिना किसी परेशानी के हो, उसके सारे प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं। हमारा प्रयास है कि यात्रा विधिवत तरीके से जो नियोजन किया गया है, चाहे वो यातायात का हो, चाहे वो हमारे पुलिस विभाग का हो, सुरक्षा की दृष्टि से हो, चाहे वो हमारा परिवहन विभाग हो, सभी विभाग, पेयजल हो, सड़क वाले हों, सभी अभी काम चल ही रहा है। लेकिन बद्रीनाथ में सीएम धामी न केवल पहुंचे बल्कि वहां मौजूद हर श्रद्धालु से उन्होंने बातचीत की। भंडारे में खुद प्रसाद बांटते दिखाई दिए और यात्रियों की सुविधा का विशेष ख्याल रखा जैसे कोई तीर्थ सेवक। इस दौरान सीएम धामी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए हैं कि श्रद्धालुओं को कोई भी असुविधा नहीं होनी चाहिए, जो कि सेवा के असली स्वरूप और राजधर्म का उदाहरण पेश करता है। 4 धाम यात्रा 2025 की शानदार शुरुआत के साथ ही सीएम धामी ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बने हैं जो चारों धामों के कपाट खुलने के पहले दिन खुद दर्शन करने पहुंचे। यमुनोत्री हो या गंगोत्री, केदारनाथ हो या बद्रीनाथ, हर धाम में दिखा एक ही चेहरा, एक ही संकल्प, सेवा और श्रद्धा का संगम। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो सीएम धामी ने बता दिया है कि जब संकल्प बड़ा हो तो मौसम की ताकत भी उसे नहीं रोक सकती। 4 धाम अब सिर्फ तीर्थ नहीं, ये है राष्ट्र जागरण का केंद्र और साल 2025 की 4 धाम यात्रा अभूतपूर्व होने जा रही है। रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालुओं के साथ रिकॉर्ड बना देने वाली व्यवस्थाओं के साथ, जिसको लेकर सुदर्शन न्यूज आपके लिए लाता है हर पल की अपडेट, क्योंकि जब बात हो सनातन की तो हम रहते हैं सबसे आगे। और चलिए इसी के साथ अब खबरों में आगे बढ़ रहे हैं और अब आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान की पत्नी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। सीएम ने देहरादून के बलवीर रोड पर उनके घर पहुंचे और शोक संतप्त परिवार से मुलाकात की, जहां उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और परिवार को ढाढ़स बंधाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये परिवार के लिए बहुत बड़ा नुकसान है और इस मुश्किल वक्त में वे पूरी तरह उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि इस दुख की घड़ी में परिवार को हिम्मत और संबल भी मिले। सीएम के साथ कई अन्य वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी संवेदना व्यक्त करने के लिए पहुंचे। वहीं पिछले लंबे समय से बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद खाली थे, जिस पर अब नियुक्ति कर दी गई है। अध्यक्ष के तौर पर हेमंत द्विवेदी के साथ ऋषि प्रसाद सती और विजय कपरवाण को उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है,
बीकेटीसी के न्यूली अपॉइंटेड अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया, साथ ही भरोसा दिलाया कि बीकेटीसी की अहम जिम्मेदारी जो उन्हें मिली है वो उस पर पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे। इसके साथ ही उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने भी उनको बधाई देते हुए कहा कि बीकेटीसी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष घोषित करने के बाद जो अहम जिम्मेदारियां हैं उसको पूरा किया जाएगा और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को बेहतर रूप से सुचारू रखने में मदद मिलेगी। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जो है कि अपने शीर्ष नेतृत्व को, अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को, अपने प्रदेश नेतृत्व को और अपने प्रदेश के अपने जो हमारे असंख्य कार्यकर्ता हैं उन सबको मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। और मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूं कि मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को ये सेवा करने का एक अवसर और मौका दिया है, जहां पूरा ब्रह्मांड जो है कि भगवान बद्री विशाल और केदार जी के आशीर्वाद के लिए हमेशा लालायित रहता है। और मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को वहां पर सेवा का अवसर दिया है। कल रात ही सरकार ने घोषणा की है, मैं अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, अपने प्रदेश के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी, अपने संगठन मंत्री आदरणीय अजय जी, हमारे जो विभागीय मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री आदरणीय सतपाल महाराज जी और सभी वरिष्ठ जन, आदरणीय कोश्यारी जी, आदरणीय निशंक जी, आदरणीय तीरथ जी, हमारे जितने भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं उन सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं और सभी वरिष्ठ जनों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो मुझ पर विश्वास किया गया, जो मुझे सेवा का अवसर दिया है, निश्चित ही जो सरकार की प्राथमिकता है, क्योंकि भगवान बद्री विशाल, बद्रीनाथ और केदारनाथ जी आज उत्तराखंड नहीं, देश नहीं, पूरा विश्व का धाम है और जहाँ से पूरी दुनिया से जो है कि लाखों की संख्या में जो है कि लोग यहाँ पर आते हैं। उनको लेकर सरकार लगातार निरंतर जिस प्रकार की व्यवस्थाएं बनाई गई हैं और मंदिर समिति की जो भी जिम्मेदारियां, जो कर्तव्य हैं, जो मुझे अपनी पूरी टीम के साथ में हमको करना है, हम लोग निश्चित ही उस पर उसको कार्य करने का पूरा प्रयास करेंगे। श्री बद्री केदार मंदिर समिति के नवनिर्वाचित जो हमारे पदाधिकारी हैं उनमें श्री हेमंत द्विवेदी जी अध्यक्ष बने हैं। मैं अपनी तरफ से और राज्य की तरफ से उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं। श्री विजय कपरवाण जी उपाध्यक्ष बने हैं और श्री ऋषि प्रसाद सती जी उपाध्यक्ष बने हैं। इस समय हमने ये देखा कि काफ़ी रश रहता है और हमारे जो चारों मंदिर हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहब, गंगोत्री, और इन सभी मंदिरों के अंदर काफ़ी निर्देशन की ज़रूरत रहती है। तो इनको देखते हुए हमने 2 नए उपाध्यक्ष दिए हैं और इस समय केदारनाथ धाम के अंदर 55,374 लोगों ने दर्शन प्राप्त किए हैं। यमुनोत्री धाम में 38,077 लोगों ने दर्शन प्राप्त किए हैं। गंगोत्री धाम में 23,653 लोगों ने दर्शन प्राप्त किए हैं और ये कुल संख्या जो है ये 1,17,97,000 की जो है हमें प्राप्त हुई है। इसके साथ साथ दिनांक 4 मई से आज से बद्रीनाथ के पट खुल गए हैं और वहां भी दर्शनार्थी दर्शन कर रहे हैं। वहीं देहरादून की रिस्पना और बिंदाल नदियों को साफ रखने के लिए नगर निगम ने सख्त कदम उठाए हैं। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने कहा है कि अब अगर कोई भी व्यक्ति नदी, नाले या खालों में कूड़ा डालते पकड़ा गया तो उस पर भारी जुर्माना लगेगा। नदियों में पहले से जमा कचरे को जेसीबी मशीन और सफाई कर्मचारियों की मदद से हटाया जा रहा है। नदियों के पास चलते फिरते कूड़ा केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर ही कूड़ा डाला जाना है। नगर निगम ने कूड़ा उठाने वाली कंपनियों को भी साफ कहा है कि अगर कोई भी सड़क किनारे या नदी के पास कचरा डालेगा तो उस पर भी कार्रवाई होगी। पहले भी कुछ लोगों पर जुर्माना लगाया जा चुका है। ये अभियान आगे भी लगातार चलेगा। नगर निगम का मकसद है कि शहर की नदियां साफ रहें और लोग भी इसमें पूरा सहयोग करें। हमारे यहाँ पर रिस्पना और बिंदाल नदी जो प्रमुख नदियाँ हैं और साथ ही साथ सोम में भी ये ट्रिब्यूटरीज़ हैं। इसके अलावा जितने भी हमारे सीजनल नाले खाले हैं उन सभी में जो कचरा डालने की शिकायत आती है उसके लिए व्यापक स्ट्रैटेजी बनाते हुए चलित कूड़ा केंद्र भी लगाए गए हैं उन सभी बेल्ट्स पर, ताकि
जो कूड़ा है वो नदी में ना डंप होकर इन चलित कूड़ा केंद्र में डंप किया जाए, और उसके बाद भी जिनके द्वारा नदी किनारे या नदी क्षेत्र में कूड़ा डंपिंग की कार्रवाई की जाती है उन सभी के अगेंस्ट चालान इशू किए जा रहे हैं समय समय पर। इसके अलावा जो हमारी कूड़ा उठान में भी गाड़ियाँ लगी हैं और कंपनीज जिसमें काम कर रही हैं उनको भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी रोड साइड डंपिंग या रिवर साइड डंपिंग नहीं होनी है। जितने भी इसमें व्हीकल्स लगे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हुए प्रयास किया जा रहा है कि नदी और नालों में स्वच्छता बनी रहे। इसके अलावा जेसीबीज़ के माध्यम से भी पुराना वेस्ट जो पहले से ही पड़ा हुआ है उसको भी जनवरी माह से ही लगातार हम हटाने की कार्रवाई और नालों की सफाई की कार्रवाई कर रहे हैं मानसून से पहले। वहीं उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सोमवार को केदारनाथ धाम पहुंचे और भगवान केदारनाथ के दर्शन किया। इस दौरान उन्होंने मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की और उत्तराखंड और दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए बाबा से आशीर्वाद मांगा। राज्यपाल के आने पर जिलाधिकारी डॉक्टर सौरभ गहरवार और पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रहलाद होंडे ने हेलीपैड पर उनका स्वागत किया। इसके बाद राज्यपाल ने वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों, कर्मचारियों और अधिकारियों से मिलकर उनकी सराहना की और उनका हौसला बढ़ाया। उनका ये कदम कर्मचारियों के लिए प्रेरणा देने वाला है और ये भी दिखाता है कि वे प्रशासन और धर्म दोनों में संतुलन बनाए रखते हैं। आज के दर्शन सचमुच अद्भुत थे। आज अवसर मिला कि पूरी मानवता के लिए, हर भारतीय के लिए, हर उत्तराखंडी के लिए पूजा और अर्चना की। यहाँ पर आने से जो दिव्यता, भव्यता का अनुभव होता है वो अपने आप से अलग है। यहाँ का ज्ञान, यहाँ का चमत्कार सब जगह से अलग है। आज प्रभु शिव जी केदार बाबा के सचमुच साक्षात दर्शन हुए और सबसे बड़ी खुशी क्या है, हर एक श्रद्धालु, हर एक तीर्थ यात्रा आए हुए भक्तगण, उनके अंदर एक बिल्कुल उत्साह था। आज मैंने एक चीज और नोटिस किया कि हमारे जितने भी कर्मी हैं, जितने भी पुजारी हैं, उनके अंदर में एक अलग भाव है। वो हर आने वाले को भगवान का ही रूप मानकर उसकी सेवा कर रहे हैं। और आज इस अवसर पर पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे प्रदेश के लिए सुख समृद्धि हो, विकास हो, प्रगति हो, और उस प्रगति की गति हो, इसके लिए पूजा की। आज एकदम एक विश्वास आया कि भारत के राष्ट्र के जो सपने हैं 2047 के, वो अवश्य पूरा होंगे। और भगवान से ये भी पूजा की कि हम हर युद्ध में सफल हों और विजय हो। और चलिए अब बात रुद्रप्रयाग की कर रहे हैं, जहां पर मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है और लगातार हो रही बारिश के कारण प्रशासन ने यात्रियों से सतर्क रहने की अपील भी की है। विशेष रूप से केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। पुलिस विभाग और जिला प्रशासन ने यात्रा मार्गों पर विशेष निगरानी बढ़ा दी है। कोतवाली रुद्रप्रयाग के प्रभारी निरीक्षक मनोज नेगी ने चौकी जवाड़ी से गुजरने वाले वाहन चालकों से वाहन संचालक में सावधानी रखने की अपील की है। इसके साथ ही पुलिस विभाग चौकियों के माध्यम से यात्रियों को सुरक्षित यात्रा के लिए लगातार सूचनाएं भी दे रहा है। प्रशासन और पुलिस की टीम स्थिति पर नजर बनाए हुए है ताकि श्रद्धालु सुरक्षित यात्रा कर सकें। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात मसूरी की हो रही है, जहां मसूरी में हुई तेज बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। बारिश के कारण तापमान में भारी गिरावट आई है, जिससे लोगों को ठंड का एहसास होने लगा है और उन्होंने गर्म कपड़ों का सहारा भी लिया है। बारिश के पानी से जेपी बैंक के पास सड़क पर मलबा आ गया है, जिससे देहरादून मसूरी मार्ग पूरी तरह से बंद हो चुका है। सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लगने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है
कि बिल्डिंग निर्माण के दौरान निकला मलबा ठेकेदारों ने नियमों का उल्लंघन करते हुए सड़क किनारे जंगल में डाला था। रविवार की तेज बारिश ने इस मलबे को सड़क पर बहा दिया, जिससे रास्ता बंद हो गया है। ये पहली बार नहीं है, पिछले साल भी इसी तरह की घटनाएं सामने आई थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि लोक निर्माण विभाग की लापरवाही के कारण ठेकेदार बिना किसी डर के मलबा सड़क किनारे डाल देते हैं, जिससे बारिश के दौरान नागरिकों को काफी परेशानी होती है। अगर नालों को समय रहते साफ नहीं किया गया तो भविष्य में इस तरह की घटनाएं और ज्यादा नुकसान कर सकती हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देशों के तहत सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम अब जमीन पर असर दिखाने लगा है। इसी कड़ी में उत्तराखंड के पशुपालन और डेयरी विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों के दौरे पर पहुंचे। पशुपालन मंत्री ने इन जिलों के कई क्षेत्रों में जाकर पशुपालकों और ग्रामीणों से सीधा बातचीत की। उन्होंने स्थानीय समस्याओं को मौके पर ही सुना और अधिकारियों को उनके त्वरित निस्तारण के निर्देश भी दिए। मंत्री बहुगुणा ने बताया कि मुख्यमंत्री के इस अभियान से आम जनता और सरकार के बीच की दूरी घट रही है और योजनाओं का सीधा लाभ जमीनी स्तर पर मिल रहा है। उन्होंने ग्रामीणों को अपने विभाग की योजनाओं जैसे पशु बीमा, डेयरी यूनिट सब्सिडी, चारा वितरण योजना आदि के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विकास योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा। एक लगातार कोशिश है सरकार की कि जो मंत्री हैं वो जनता के बीच रह सकें, जनता की दुख दर्द को सुन सकें, जनता के जो समस्याएं हैं उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए, इसलिए उनके बीच आए। मैं 4 दिन के दौरे पे गया था, जिसमें कि मैं रानीखेत, द्वाराहाट, जागेश्वर, पिथौरागढ़, डीडीहाट, धारचूला और अल्मोड़ा, इन 5-6 जगहों पे मैंने कार्यकर्ताओं से भी बैठक करी, जनता से भी मिले। और जो मेरा विभाग का प्रोग्राम है सरकार आपके द्वार, जिसमें मैं छोटे पशुपालकों के घर जाता हूँ, मत्स्य पालकों के घर जाता हूँ, दुग्ध पालकों के घर जाता हूँ, उनसे चर्चा करता हूँ कि कैसे और अच्छी चीज़ें हो सकती हैं, क्या पॉलिसी मेकिंग में उनको क्या और फ़ायदा दिया जा सकता है। तो बहुत सकारात्मक दौरा रहा। बहुत सारे लोगों ने, जो हमारे मत्स्य पालक हैं धारचूला के, उन्होंने सरकार की बहुत तारीफ़ करी कि आईटीबीपी के साथ टाई अप करने के बाद लगातार उनको मार्केट मिल रही है, उनकी सप्लाई आईटीबीपी को हो रही है और 2 दिन के अंदर उनके अकाउंट में पैसा डीबीटी हो जा रहा है। और उसी तरीके से जब मैं द्वाराहाट गया तो वहाँ के कुक्कुट फार्मर्स ने सरकार को की जो सोच है उसको सराहा कि आईटीबीपी के साथ टाई अप करने के बाद उनको कितना फ़ायदा हुआ। वहीं सीएम धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में सनातनी मान्यताओं को प्राथमिकता देने और इससे जुड़े हर काम को बढ़ावा देने के लिए जाने जाते हैं। भले ही वो 4 धाम यात्रा के लिए तमाम तैयारियों को सुदृढ़ रूप से कराना हो या सनातन से जुड़े कामों में हिस्सा लेना। बता दें कि इसी बीच सीएम धामी ने नंदप्रयाग चमोली में श्री राम कथा आयोजन में हिस्सा लिया, जहां सीएम ने फेमस कथावाचक मुरारी बापू से मुलाकात भी की। इस दौरान उन्होंने कथा सुनने आए लोगों को संबोधित भी किया, जिसमें उन्होंने क्या कुछ कहा ये देखिए। सभी भाई बहनों का विशेष रूप से आप सभी का मैं देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सबका स्वागत करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। ये मेरा सौभाग्य कि अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर स्थित नंदप्रयाग की इस पुण्य भूमि पर आयोजित हो रहे इस बहुत ही सुंदर कार्यक्रम में आप सभी के बीच में मुझे भी संत वाणी सुनने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। जैसे मैं पूज्य बापू से कह रहा था कि जब भी मैं आप देवभूमि में पधारते हैं, मैं प्रयास करता हूं कि मैं पूज्य बापू के मुख से निकलने वाले स्तुति को, भगवान राम की कथा को अवश्य श्रवण करने आपके सानिध्य में पहुंचूं। लेकिन सच बताऊं तो लोग भी यहाँ कोई भी माध्यम बना होगा, लेकिन सच में भगवान राम की और भगवान हनुमान जी की कृपा जिन पर होगी वही यहाँ पर पहुंचेगा। और मैं आज क्या बताऊं कि कल रात को मुझे आज बड़ा सुंदर संयोग भी है, आज ही भगवान बद्री साहब के कपाल की पूजा है।
मुझे कल रात को यहाँ आना था, मौसम खराब हो गया, मैं यहाँ रुद्रप्रयाग तक पहुंचा, वापस जाना पड़ा मुझे, और पूरी रात बारिश होती रही और मुझे लग रहा था कि पता नहीं मैं आज भगवान बद्री विशाल के कपाट खोलने के अवसर पर पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा, बापू की कथा के शुभारंभ अवसर पर वहां पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन भगवान बद्री विशाल की भी कृपा हुई, बापू का आशीर्वाद भी है और राम जी और हनुमान जी की कृपा से आप सबके साथ में भी यहाँ पर मुझे भी पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भाई बहनों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जीवन गाथा कोई सामान्य कथा नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक आत्मिक चेतना जागृत करने का एक माध्यम है। आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण इस वातावरण में आयोजित हुआ है कार्यक्रम अनेक चुनौतियों को और अनेक जो विघ्न बाधाएं होती हैं उसको पार करते हुए यहाँ पर हो रहा है। यह आयोजन हमारी आत्मा को भी शुद्ध करने का, शोधन करने का, हमारे जीवन मूल्यों को पुनः जागृत करने का और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के जो जीवन जो उनका जीवन है, उनके आदर्शों को आत्मसात करने का एक दिव्य अवसर है। और जब हम भगवान श्री राम के आदर्शों को समझते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे जीवन में भी करुणा होनी चाहिए, हमारे जीवन में भी धर्म की आस्था होनी चाहिए, सत्य होना चाहिए, सेवा भक्ति होनी चाहिए और पूज्य बापू की अमृत वाणी द्वारा हमें अपने जीवन को और राममय बनाने का संदेश प्राप्त होगा, हमारा सबका मार्गदर्शन होगा, हमें जीवन में किस प्रकार से काम करना है, किस प्रकार से धर्म का पालन करना है, ये पूज्य बापू की कथा से बहुत हमारे को पाते ही मिलेगा। और पूज्य बापू को हमने श्री राम मंदिर आंदोलन से करीब से जाना। मैं आपकी वाणी से बहुत प्रभावित हुआ। मुझे पता चला कि आपको हिमालय से भी बहुत प्रेम है और यहाँ के जो देवभूमि उत्तराखंड के कण कण में देवों का वास है, इसलिए आप हिमालय में कथा करने प्रत्येक वर्ष आते हैं, वर्षों से आते रहे हैं। मैं डोल आश्रम में देखा, हरिद्वार में देखा, मसूरी में देखा, अनेक स्थानों पर। इस बार रुद्रप्रयाग में आगे पूज्य बापू का भगवान राम जी की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से विष्णुप्रयाग में, और हम तो चाहते हैं पूज्य बापू कि आप वर्षों वर्षों तक जो है इसी प्रकार हम सबको अपना जो है कथा सुनाने का अवसर देते रहें। इसके लिए मैं विशेष रूप से गौर परिवार को साधुवाद देता हूँ। हमको अपने क्योंकि आज मुझे 10 बजे यहाँ पहुँचना था, लेकिन मैं थोड़ा जल्दी आ गया। वहाँ बद्रीनाथ जी में मौसम खराब होने लगा, तो मुझे लगा कि मैं अगर वहाँ से नहीं निकलूंगा तो वो मौसम तय हो जाएगा, तो मैं वहाँ से फ्लाई नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने कहा बापू के सानिध्य में मैं पहले चला जाता हूँ। मुझे गौर बहन जी। तो नंदप्रयाग चमोली से सीएम पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे आप। फिलहाल के लिए अपना उत्तराखंड में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहे सुदर्शन न्यूज। दीजिए अनुमति। जय हिंद।